तो अब तक हमने देखा फ्रीजा का सामना करने के बाद गोकू किसी तरह से टाइम में पीछे आ जाता है और वो सीधा ही प्लैनेट वेजिट पे पहुंच चुका था। और वहां पे पहुंचने के बाद गोकू ने अपनी पावर से कुछ सीन्स को हैरान किया था। तभी गोकू को किंग वेजिटा के सामने लाया जाता है, लेकिन गोकू की बात पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उसने फ्रीजा को खत्म किया है। ये साबित करने के लिए गोकू अगले पल सुपर सीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने के बाद किंग वेजिटा और बाकी सभी सीन्स डरने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी सुपर सीन को नहीं देखा था। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या हुआ था। गोकू बिना डरे अपनी सुपर सीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ता है और किंग वेजिटा को हैरान कर देता है। किंग वेजिटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये वही सैन है जिसकी कहानियां उन्होंने कभी सुनी थी। तुमने सही कहा, तुम एक लेजेंडरी सुपर सैन हो। अब मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ और ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस ताकत के साथ फ्रीजा को भी हरा सकते हो। गोकू भी थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ, मैं कब से आपको यही कहना चाहता था कि मैं ही वो सुपर सैन हूँ और मैंने ही फ्रीजा को खत्म किया है। तो क्या अब मैं मान सकता हूँ कि आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किंग वेजिटा गोकू के काफी पास पहुंच चुके थे, क्योंकि वो काफी करीब से एक लेजेंडरी सुपर सीन को देखना चाहते थे। लेकिन तभी जनरल साओ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। माय लॉर्ड, आपको गोकू के इतने पास नहीं पहुंचना चाहिए। हम अभी भी नहीं जानते कि यह गोकू क्या कर सकता है। हो सकता है कि ये आपके ऊपर हमला भी कर दे। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। तभी किंग वेजिटा गोकू के सामने से पीछे हटते हैं और वो जनरल साओ के पास जाते हैं। किंग वेजिटा अब काफी घबरा चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया भी आ चुका था और उन्होंने आंखों के जरिए जनरल साहू को ये समझा दिया था। मुझे लगता है कि हमें गोकू के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये हमारे साथ रहे जब तक हम ये नहीं जान लेते कि गोकू सच में इस प्लैनेट पर पैदा हुआ था या नहीं। जनरल साहू भी धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, गोकू, अब तुम्हें रुकना होगा। हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया है। तुम एक लेजेंडरी सुपर सैन हो। किंग वेजिटा चाहते हैं कि तुम हमारे पैलेस में रहो जब तक हम तुम्हारे बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेते। अब किंग वेजिटा को पूरा भरोसा हो चुका था कि गोकू अपनी इस पावर लेवल के साथ फ्रीजा को हरा सकता है और वो अब गोकू का साथ देते हैं और दोनों ही हैंड चेक करते हैं। गोकू भी जान चुका था कि किंग वेजिटा ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया है। तब गोकू शांत हो जाता है और वापस अपनी बेस फॉर्म में आने की कोशिश करता है। तो गोकू, तुम जब चाहे ये कर सकते हो। काफी अजीब है, एक लेजेंडरी सुपर सैन मेरी आंखों के सामने है, लेकिन तुम इस पावर को अपने मन मुताबिक यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सेंस को भी ये पावर लेवल कैसे हासिल करते हैं सिखाओ। तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम किसके बेटे हो। तभी जैसे ही गोकू अपनी बेस फॉर्म में वापस आता है, जनरल सा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सैन इतने कम समय में अपनी एनर्जी को हाई और लो कर सकता है। गोकू, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें कहाँ रहना होगा, लेकिन तब तक मैं पता करूंगा आखिर तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ पर है जिनकी बात तुम कर रहे हो। लेकिन तभी गोकू भी काफी थक चुका था, क्योंकि उसने काफी लंबे समय तक फ्रीजा का सामना किया था और पता नहीं कैसे वो प्लैनेट वेजिट पे आ चुका था। ठीक है किंग वेजिटा, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैं ये टेक्निक मतलब कि सुपर सीन कैसे बनते हैं, मैं हर एक सीन को सिखा सकता हूँ। इसके लिए बस हमें ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन वो ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है। लेकिन गोकू ने बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पर एक बात छुपा ली थी कि वह इस समय यात्रा कर कर पीछे आया है। तभी जनरल साहब गोकू को अपने साथ ले जाते हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। तुम तो एक लाजवाब सैन हो। जानते हो, आज तक कोई भी सैन कभी भी सुपर सीन नहीं बन पाया, ये सिर्फ तुमने ही किया है। लेकिन गोकू इन बातों का जवाब नहीं देता और वो कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे वेजिटा ने बताया था कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं, यानी कि मेरे पिता, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो, वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। जनरल साहब कुक की इस बात पे ध्यान देते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता करूंगा। जैसा कि तुमने कहा कि वो तुम्हारी तरह दिखते हैं, हमारे बटालियन में एक ऐसा सीन है जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसा दिखता है। हो सकता है कि वह तुम्हारे पिता हो, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि वो तुम्हारे पिता हैं या नहीं। बहुत जल्द हम तुम्हें वहाँ का एड्रेस दे देंगे, तुम वहाँ पर पहुँचकर खुद ही जान सकते हो। लेकिन गोकू यहाँ पे कोई भी बात जनरल साओ को नहीं बताता कि वो टाइम में पीछे आया है। ये जानना उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। अगले ही पल जनरल साह गोकू को उसके रूम में ले जाते हैं और जनरल साह गोकू को नहाने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि गोकू की बॉडी से काफी बदबू आ रही थी। और जनरल साह ने गोकू को ये बात भी बता दी थी कि किंग वेजिटा चाहते हैं कि वो सभी सीन्स को सुपर सीन बनना सिखा दें, ताकि वो फ्रीजा को बड़ी आसानी से हरा दें। गोकू ये जानकर हैरान था, क्योंकि फ्रीजा को फ्यूचर में गोकू ने मार दिया था, लेकिन पास्ट में वो अभी भी जिंदा था।
ये सुनते ही मन गोकू काफी खुश होता है, क्योंकि एक बार फिर उसे फ्रीजा का सामना करने का मौका मिलने वाला था। अगले ही पल गोकू सोने का ट्राई करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो सोचता है मैंने फ्रीजा को खत्म कर दिया था, लेकिन वो ब्लास्ट उस धमाके की वजह से मैं 20 साल टाइम में पीछे आ चुका। और अगर ये सच है तो इसका मतलब वेजिटा भी अभी तो इसका मतलब ये तय है कि 20 साल बाद वेजिट एक बार फिर से फ्रीजा के हाथों से मरे। मैं ये सब कुछ सही कर सकता हूँ, इवन मैं अपने दोस्तों को नेमक प्लैनेट से भी बचा सकता हूँ। लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? इस तरह से तो मैं पूरी टाइमलाइन को ही बदल दूँ। हो सकता है कि इससे मेरे दोस्त कभी अच्छे बने ही ना, और ना ही मेरी फैमिली कभी पैदा हो। मुझे कुछ करना हो। लेकिन गोकू ये सारी बातें सोचने के बाद अचानक ही सो जाता है, क्योंकि उसे नींद काफी जल्दी आ जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किंग्स के पैलेस में एक बार फिर से जनरल साओ किंग वेजिटा के सामने पहुंचते हैं और उन्हें सम्मान देते। लेकिन वो गोकू की सारी जानकारी निकाल आए थे। माय लॉर्ड, उस गोकू ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। वो सच में हमारे प्लैनेट पे ही पैदा हुआ था। किंग वेजिटा काफी गुस्से में आते हैं। तुमने सही कहा ना? अगर वो हमारे प्लैनेट पे पैदा हुआ था तो मैं जानना चाहता हूँ वो किसका बेटा है, क्योंकि अगर गोकू एक लेजेंडरी सुपरसीन बन सकता है तो जरूर उसका पिता भी एक सुपरसीन बन सकता है। तभी जिन साहू आगे बढ़ते हैं। माय लॉर्ड, गोकू एक साइंटिस्ट का बेटा है जिसका नाम पावर डॉग है, और आप उसे जानते हैं, वो एक लो क्लास वॉरियर है। लेकिन फिर भी गोकू उसका ही बेटा है। अभी उसका नाम कैकरॉट है और अभी तो उसका जन्म पूरी तरीके से हुआ भी नहीं है। क्या कहा? एक लोअर क्लॉस सीन का बेटा एक लेजेंडरी सुपरसेन? ये नहीं हो सकता। तुम्हें रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से चेक करना चाहिए। शायद तुमसे कोई गलती हुई है। अगले पल जनरल साओ एक बार फिर से रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, लेकिन वहां पे जो लिखा था वो बिल्कुल सही था। किंग वेजिटा भी ये जानकर काफी हैरान थे कि गोकू किसी और का नहीं बल्कि एक लोअर क्लास सीन का बेटा है। जैसा कि तुमने कहा, गोकू यानी कि कैकरोट और उसका भाई रेडिच भी है। जहां तक मुझे याद है, वेजिट उस रेडिच को अपने साथ ले गया है और वो वेजिटा का दोस्त है। तो इसका मतलब उसका भाई ही असल में गोकू है। उसके पिता बड़क और कीने हैं। एक लोअर क्लास सेन का बच्चा इतना पावरफुल हो सकता है? जेन के जाने के बाद किंग वेजिट को काफी गुस्सा आता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक सीन पैदा हो चुका है कि जो उसके बेटे वेजिटा को सरपास कर सकता है। तभी जनरल साओ कहते हैं, हमें गोकू को कुछ नहीं करना चाहिए जब तक हमें वो सुपर सीन बनने की टेक्निक सिखा ना दे। किंग वेजिटा चिल्लाते हैं, हाँ ये तो होगा ही, लेकिन जैसे ही हम सुपर सीन बनेंगे मैं उस गोकू को सबसे पहले खत्म करूंगा। और तभी हम गोकू को देखते हैं। गोकू के रूम में कोई घुसता है और गोकू की नींद खुल जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि जनरल साओ, जिन्होंने गोकू के पेरेंट्स का एड्रेस ढूंढ लिया था, और वो गोकू को वो एड्रेस दे देते हैं। अगले पल गोकू पहली बार हिस्ट्री में अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा था और उसने उस एड्रेस के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। गोकू अपने घर पर पहुंच चुका था जहां पर वो पैदा हुआ था, और तभी गोकू उस केव टाइप होम में घुसता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक लेडी मौजूद थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि गोकू की मॉम थी, जिसका नाम था गिने, और वो गोकू को देखने के बाद काफी घबरा चुकी थी। गोकू भी अपनी मॉम को पहली बार देखता है और वो समझ चुका था कि वो उसकी मॉम है। हे मॉम, मुझे लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरा नाम गोकू है, जिसका असली नाम कैकरोट था। लेकिन हमारे डैड कहाँ है? अगले ही पल हम देखते हैं कि गोकू के पीछे बारडॉग भी उस केव में आ जाता है। बारडॉग गोकू को एक बहुपिया समझता है और काफी गुस्से में आता है। कौन हो तुम? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी गोकू बारडॉग को पहली बार देखता है और वो कहता है, तो आप मेरे डैड हैं। गिनी और बारडॉग, मैं आपका ही बेटा हूँ। मेरा नाम है कैकरॉट। और अपने पेरेंट्स को पहली बार देखने के बाद गोकू काफी इमोशनल हो चुका था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बारडॉग को काफी गुस्सा आता है। क्या कहा तुमने? तुम हमारे बेटे हो, दफा हो जाओ यहाँ से, और ऐसा मजाक मत करो। लेकिन वहीं गिनी भी गोकू को देखने के बाद काफी गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था। बारडॉग गोकू के ऊपर लगातार चिल्ला रहा था और उसे अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बारडॉग काफी गुस्से में आ चुका था, लेकिन थोड़ी देर में गिने को विश्वास होने लगा था कि वो कैकरोट ही है। तभी गोकू आगे बढ़ता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स हैं। आपने काफी समय पहले मुझे एक पॉड में सीधा ही अर्थ पे भेज दिया था और मुझे लगता है कि आपने ही किया है। मेरा नाम कैकरॉट है और मैं जानता हूँ आप ही मेरे पेरेंट्स हैं। गोकू के मुंह से ये बात सुनने के बाद गिनी को विश्वास हो जाता है कि गोकू उनका ही बेटा है, क्योंकि ये नाम उन्होंने बस अभी सोचा ही था। गिने अगले पल गोकू को एक्सेप्ट करती है और वो गोकू को हग करती है। गिने बारडॉग को समझाने की कोशिश करती है कि कैकरॉट उनका ही बेटा है, लेकिन बारडॉग अब काफी गुस्से में आ चुका था। तुम यहाँ से निकल जाओ। कैकरॉट, ये नाम तो हमने बस अभी सोचा ही है।
आखिर तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि हमने तुम्हारा नाम कैकरोट रखा है? तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो बारडॉग को सब कुछ बताता है, यही कि वो 20 साल पीछे आया है। वो टाइम में किसी तरह से ट्रैवल कर चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ। मैं आपका ही बेटा हूँ। जब आपने मुझे अर्थ पे भेजा तो एक बहुत ही प्यारे अंकल ने यानी कि ग्रैंडपा गोहान ने मुझे पाला और उन्होंने मुझे बड़ा किया। मैंने अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे नए दोस्त बनाए। मुझे आपकी कमी कभी भी नहीं खली क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि आप मेरे पेरेंट्स हैं। और तभी गोकू ये भी बताता है कि उसने फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया। ये सुनते ही बारडॉग चिल्लाता है, क्या कहा? तुम टाइम ट्रैवल कर चुके हो और तुमने फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया? क्या ही बकवास है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। तभी गोकू आगे बढ़ता है, ये सच है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज के बाद फ्रीज़ा आपको धोखा देगा और वो सभी से को ख़त्म कर देगा। और 20 साल बाद जब मर्द के ऊपर मेरी एक फैमिली होगी चीची, और मेरा बेटा गोहान जो कि बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, वो हमेशा ही पढ़ता रहता है और उसे स्टडीज़ में काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन जब मैं अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था तो 20 साल बाद आपका बड़ा बेटा है यानी कि मेरा बड़ा भाई रेडीज मेरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए आ चुका था। उसने कहा था कि मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करूं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे ख़त्म करूंगा। मैंने रेडीज को मौका भी दिया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अंत में इस लड़ाई में हम दोनों की मौत होगी। मैं और रेडीज दोनों ही मारे गए, लेकिन बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर दिया। मेरे मन में आता था कि कभी मैं आपको भी ड्रैगन बॉल की मदद से रिवाइव करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था कि मेरी फैमिली प्लैनेट वेजिटा पे रहती है। इसी वजह से मैंने आपको रिवाइव करना सही नहीं समझा। ये बात जानने के बाद बारडॉग भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो ड्रैगन बॉल्स के बारे में सब कुछ जानता था। गिने भी अब काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी और उन्होंने फाइनली गोकू को अपना बेटा जानकर गले लगा लिया था। बारडॉग काफ़ी इमोशनल हो चुका था, लेकिन बारडॉग ये बात भी जानता था कि गोकू फ्रीज़ा को ख़त्म नहीं कर सकता। हे डैड, मैंने सुना था कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम बाहर चलें और एक फ़ाइट करें। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने स्ट्रांग थे। बारडॉग आगे बढ़ता है, तुमने समय यात्रा की और तुम कहते हो कि तुमने फ्रीज़ा को भी ख़त्म किया है, तो मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई सीन कभी भी फ्रीज़ा के सामने टिक पाएगा। अगर तुमने फ्रीज़ा को ख़त्म किया है तो तुम्हें मुझे निराश नहीं करना होगा। और अगले पल गोकू और पावरडॉग बाहर आते हैं और एक छोटी सी फाइट को शुरू कर देते हैं, जहां पर बारडॉग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बारडॉग लगातार अपने मल्टीपल पंचेस गोकू के ऊपर करता है, लेकिन गोकू अपने एक हाथ से ही बारडॉग के सभी हमलों को डच कर लेता है। गोकू की स्पीड बारडॉग की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से बारडॉग गोकू के किसी भी अटैक को डज नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी बारडॉग के लड़ने का तरीका काफ़ी अजीब था और वो वेजिटा से काफ़ी बेहतर था। लेकिन गोकू अपने पिता को अपनी ट्रू पावर्स दिखाना चाहता था। गोकू खुद को नहीं रोकता और वो अगले ही पल ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सीन लेजेंडरी फॉर्म में। जैसे ही बारडॉग इस फॉर्म को देखता है, बारडॉग पहले ही सरेंडर कर देता है और वो समझ चुका था कि आखिर कैसे गोकू ने फिजा को ख़त्म किया था। और अपनी आंखों के सामने एक लेजेंडरी सुपर सीन को देखने के बाद बारडॉग कुछ भी नहीं कर पाता। गोकू को सिर्फ एक हमला करना था और वो बिल्कुल वही करता है। बारडॉग वहीं पे इस फाइट को हार जाता है। इवन बारडॉग अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तभी गोकू बारडॉग को वापस गेम में लाता है और वो बारडॉग से कहता है, देखिए डैड, आपको मुझे अर्थ पे भेजना ही होगा वरना इससे टाइमलाइन खराब हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि हम इस बार फ्रीज़ा को रोक सकते हैं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी बारडॉग गोकू की बात को मानता है और गोकू एक पॉट चुराने में बारडॉग की हेल्प भी करता है। और तभी वो टाइम आ जाता है जब बारडॉग और गिने ने गोकू को अर्थ के लिए सेंड किया था। गोकू दूर से उनके ऊपर नज़र बनाए रखे था। गोकू जानता था कि उसके पिता उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार ये टाइमलाइन को बचाने के लिए था। अब बारक और गिनी को गोकू के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था और उन्होंने गोकू की बात मान ली थी और गोकू के छोटे वर्जन को अर्थ के ऊपर भेज दिया था। लेकिन जैसे ही हमारा गोकू दूर से खड़ा होकर ये देख रहा था, गोकू भी काफ़ी इमोशनल हो चुका था, क्योंकि उसे कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद गोकू को अब काफ़ी बुरा लग रहा था और अपने पिता बारडॉग और मदर गिने के लिए अब उसके दिल में रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी गोकू को काफ़ी भूख लगती है और हमें दिखाया जाता है गोकू वापस किंग वेजिट के पैलेस में पहुंच चुका था और वहां पर जाकर गोकू एक बहुत बड़ी दावत को एंजॉय करता है, क्योंकि गोकू काफ़ी समय से भूखा था। इस वजह से वो कुछ भी नहीं छोड़ता। जो कुछ भी उसके सामने आ रहा था, गोकू उस मील को लगातार एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अब किंग वेजिटा गोकू को पूरी तरह से अपनी तरफ करना चाहते थे और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। गोकू बहुत सारा खाना खाने के बाद आराम से सोने लगता है। इस बार उसे काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन अगले पल जनरल साउ डरते हुए किंग वेजिटा के पैलेस में पहुंचते हैं।
माय लॉर्ड, वो आ चुका है लॉर्ड फ्रीजा। लेकिन इस बार पता नहीं कि वो नीचे नहीं आ रहा, वो स्पेस में है। मुझे लगता है कि उसने डिसाइड कर लिया है, जो कि गोकू ने बताया था। वो लगता है प्लैनेट वेजिट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। ये जानने के बाद किंग वेजिट भी काफी हैरान थे, क्योंकि ये वही दिन था जब फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था। जनरल साओ, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? क्या सच में वो फ्रीजा की शिप थी? फ्रीजा कभी भी ऐसा नहीं करता, और इतनी जल्दी तो कभी भी नहीं। इसका मतलब गोकू ने सही कहा था, फ्रीजा ने हमें धोखा दिया। जनरल साहब डरते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और उसके कुछ शिप्स यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं। वो हमारे प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मानो वो जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी ताकत आ चुकी है। किंग वजीटा काफी सीरियस होते हैं। तो ठीक है, अगर वो लड़ना ही चाहता है तो हम तैयार हैं। हम इस बार अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख पाएंगे। हम पहले ही प्लैनेट सडाला को खो चुके हैं। अपनी आर्मी को तैयार करो। अगले ही पल जनरल साओ सीन्स को लड़ाई के लिए तैयार करता है और गोकू को भी। अगले ही पल फ्रीजा की शिप प्लैनेट वेजिटा पे पहुंच जाती है और उसकी आर्मी ज़ार्बो और डोडोरिया भी प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे थे, मानो वो जानना चाहते थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन फ्रीजा, जो कि डिसाइड कर चुका था, और फ्रीजा एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल अटैक को प्रिपेयर करता है। प्लैनेट वेजिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उस अटैक को सीधा ही प्लैनेट वेजिट पे छोड़ देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रीजा का अटैक वहीं पर डिसअपियर हो जाता है। एक अजीब सी एनर्जी उस अटैक के ऊपर आकर हिट होती है। बारडॉक और किंग वेजिटा और बाकी सीन्स भी अब स्पेस के हैबिटेबल जोन में पहुंच चुके थे, और वो ये देख के हैरान थे कि उनके पहले पहुंचने से ही किसी ने फ्रीजा के उस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बारडॉक को बहुत हैरानी होती है। फ्रीजा की शिप को भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पहुंचता है। फ्रीजा अपनी शिप से बाहर निकलता है, क्योंकि वो जानना चाहता था ऐसा कौन सा सीन पैदा हो चुका है जो उसके ऊपर हमला करे। तो तुम बंदर शायद पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। आखिर कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। और जैसे ही धूल हटती है और जो फ्रीजा देखता है, वो देखने के बाद हैरान था। सुनहरी जुल्फें, ये गोल्डन ओरा, और ये सीन, बिना पूंछ का सीन। फ्रीजा ये देख के काफी घबरा चुका था और उसे किसी की याद आ रही थी। ये है क्या? ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो एक लेजेंडरी सुपर सेन हो। लेकिन कैसे? कोई भी सीन सुपर सेन नहीं बन सकता। मैं सभी सीन्स को खत्म करने वाला था। अपनी आंखों के सामने एक लेजेंडरी सुपर सीन को देखने के बाद फ्रीजा के रंग उड़ जाते हैं और उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। गोकू स्पेस में फ्रीजा के सामने खड़ा था और उसके सामने टेलीपोर्ट हो चुका था। गोकू आगे बढ़ता है और फ्रीजा की आर्मी उसे देखने के बाद काफी डर चुकी थी। तुम बहुत बुरे और जालिम हो फ्रीजा, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए एक बार फिर से तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। फ्रीजा सोच में पड़ जाता है। तुम तो एक सीन भी नहीं हो। तुम्हारे पास अपनी पूंछ नहीं है। एक बिना पूंछ वाला सीन एक लेजेंडरी सुपर सीन बन सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा दोगे। एक लेजेंडरी सुपर सीन का सामना अब लॉर्ड फ्रीजा करने वाला था। ये देखने के बाद किंग वेजिट और बाकी सभी डर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गोकू के हाथों में था कामेहामेहा अटैक। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या गोकू एक बार फिर से फ्रीजा को हरा पाएगा, या फिर फ्रीजा गोकू को खत्म कर देगा और सभी सीन्स को भी? ये जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।